ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी का प्रवचन दिनांक 24 अक्टूबर 2002। विषय तीनों योगों का विवेचन। ये प्रवचन का कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि जीव चेतन है और प्रकृति जड़ है। जड़ हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है। जैसे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, ममे वांशो। अपरा प्रकृति भगवान का अंश नहीं है। मन बुद्धि प्राण शरीर सब अपरा प्रकृति है। जड़ प्रकृति अपनी नहीं है, अपना भगवान है। क्योंकि भगवान ने कहा है ममे वांशो, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अपरा प्रकृति भगवान का अंश नहीं है, और जितने जीव है सब भगवान के अंश हैं। अपरा जड़ है और परा चेतन है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है। जीव बना हुआ परा प्रकृति है। परा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ है। अपरा जड़ है। गलती कहाँ हुई है? मन बुद्धि अहंकार को अपना मान लिया। भगवान ने तारा को उपदेश दिया, क्षिति जल पावक गगन समेरा पंच रचित ये अधम शरीरा। जीव नित्य है और ये शरीर तेरे सामने पड़ा है। पृथ्वी जल इनको अपना मान लिया, ये अपना नहीं है। आदमी कहता है कि मैं हूं, ख्याल करना, ये मैं अहंकार है अपरा प्रकृति, और हूं है परा प्रकृति। तो भगवान के साथ है, मैं अपरा है। मैं साथ में न मिले तो है रहेगा। चिन्मयी सत्ता है, ये परमात्मा का स्वरूप है। मैं परमात्मा का हूँ। अपनी एकता परमात्मा के साथ है। धन परिवार संपत्ति मेरी है। जड़ चीजों को अपना माना है, भगवान को अपना नहीं माना। मैं हूँ, मेरा है, मेरे लिए है, ये झूठी बात है। मैं हूँ ये अहंकार है। मैं नहीं रहे तो है रहेगा। अहंकार के बिना हूँ नहीं रहेगा। है रूप से परमात्मा ही है तो है। अहंकार न मिले तो तू है, यह है, वह है, तो आप परमात्मा का स्वरूप है। सब शब्द स्पर्श रूप को अपना माना। मैं नहीं रहे तो हूं नहीं रहेगा, है रहेगा, परमात्मा ही रहेगा। भगवान के साथ भक्ति योग हो गया, अपरा के साथ कर्मयोग हो गया। भगवान के साथ संबंध जोड़ो, ममई वांशो, केवल परमात्मा का अंश है। अलग हो जाए तो ज्ञान हो गया, भगवान के साथ हो जाए तो भक्ति योग हो गया। कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक है। भगवान के साथ संबंध से भक्ति ये अलौकिक है। परमात्मा के साथ भक्ति हो जाएगी। जड़ सेवा के लिए है तो कर्मयोग हो गया। भगवान के साथ संबंध जोड़ा तो भक्ति हो गई। इससे मनुष्य जन्म सफल हो गया। जाना चाहिए भगवान की तरफ,
चल गया उधर जड़ की तरफ। अब जन्मो और मरो, दुख पाता है। मैं तो भगवान का हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बातें नहीं है। शरीर सब संसार की सेवा के लिए है, ये भगवान ने दिया है तो सेवा के लिए है। मेरे साथ हो जाओ तो भक्ति हो जाएगी, और जड़ के साथ हो गए तो जन्म मरण होगा। धन संपत्ति सब सेवा के लिए है, जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। उतना ही वस्त्र जल मकान अन्न उतना ही अपना है, तो ये भी सेवा हो गया। नहीं तो भोग के लिए जन्म मरण हो गया। पदार्थों को इकट्ठा करना और संग्रह करना, ये दो जन्म मरण देने वाली हैं। जन्म गया तो मरना बाकी रहा, मर गया तो जन्मना बाकी रहा। भज गोविंदम भज गोविंदम, भगवान का भजन करो, नहीं तो जन्मो और मरो। ये शरीर हमारा नहीं है। सुखदेव जी ने परीक्षित से यही कहा कि शरीर मैं हूँ, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। जितने साधक हुए हैं भोगी नहीं होते, तो सत्संग करने वाले योगी होते हैं, भोगी नहीं होते। इस वास्ते शरीर से संबंध विच्छेद अलग हो गया तो ज्ञान हो गया। शरीर को अपना माना तो पशु बुद्धि हो गई। राग द्वेष नहीं करना, ये पशु बुद्धि है। इस संसार को अपना मान लेने से सब अवगुण आ जाता है। जिस लड़के से विवाह हुआ उस कुटुंब से संबंध जोड़ लिया, कुटुंब से ही नहीं गांव से संबंध हो गया। मर गई तो संबंध खत्म। ऐसे शरीर से संबंध हुआ तो पूरे संसार से संबंध हो गया। वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ अंत होता है। राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। भगवान राम वन में गए तो राक्षसों ने द्वेष किया तो उनका कल्याण हो गया। ऋषि मुनियों ने प्रेम किया तो उनका भी कल्याण हो गया। जिनका भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ उनका कल्याण नहीं हुआ। कंस को भय हुआ तो उसका भी कल्याण हो गया। जैसे वैशाख के स्नान का भी महात्म्य है, माघ मास का स्नान का भी महात्म्य है, तो भक्ति करते हैं वो वैशाख मास का स्नान है। राक्षसों ने वैर किया, ये माघ मास का स्नान है। महात्माओं ने प्रेम किया तो कल्याण हो गया। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।